तो दर्शन कीजिए बिल्कुल नज़दीक से बाबा केदारनाथ के मंदिर का। भीड़ होती होगी तो शायद इसे खोलते होंगे। तो देखिए कुछ गांव वाले आके अपनी कुछ रिचुअल कर रहे हैं। यही वो दिव्य शिला है, भीमशिला। बाबा केदार का मंदिर अब साफ हो चुका है। देखिए दर्शन करके आ रहे हैं और हम तो फिलहाल जा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास मौसम है। और कुछ इस तरह गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। सवेरे का करीबन 5:40 हो रहा है और हम लोग यात्रा यहाँ से आरंभ कर रहे हैं, मैं और मेरी माँ। और फिलहाल गौरीकुंड का जो मेन मंदिर है, वो ये है उमापति महादेव मंदिर। उत्तराखंड गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा है और ये वो मेन श्राइन है माँ गौरी का। और गौरी गणेश की पूजा होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे असल में मंदिर तो सवेरे सवेरे बंद है, तो दर्शन तो भीतर के मूर्ति के तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन बाहर से हमने प्रणाम करके और यात्रा आरंभ कर दी है। मेरी माता जी वहाँ वेट कर रही हैं। कल रात में हम लोग गौरीकुंड ही रुक गए थे। और ये भैया हमारे घोड़े वाले भैया क्या नाम है भैया आपका? प्रेम। तो प्रेम भैया मिल गए थे कल और इन्होंने होटल दिलवाई थी। ठीक ठाक था होटल, बहुत मतलब बेसिक था, 800 रुपये पर नाइट के हिसाब से। ये रास्ता यही है केदारनाथ जाने का। और यहाँ पर दुकानें हैं, भीड़ भी देखिए ठीक ठाक है। और कुछ लोग पालकी वालकी में बैठा रहे हैं। दोस्तों ये है पूरा घोड़ा स्टैंड और यहीं से घोड़ा मिलेगा। और घोड़े का करीबन 2500 रुपये किराया है। करीबन ही एग्जैक्ट 2500 है। इधर से सिर्फ जाने का। ऊंचे पर्वतों से बह के मंदाकिनी नदी देखिए कैसे नीचे क्यों आ रही है। और यहाँ भीड़ इसलिए है कि घोड़ा स्टैंड और यात्रा के आरंभ में ही शुरुआत में ये देख कितना सुंदर वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। और यात्रा का रास्ता यही है जाने का, उस वैली में जाना आगे की तरफ। प्रीपेड घोड़ा खच्चर काउंटर है यहाँ पे, प्रीपेड कराना पड़ता है यहाँ पे। काफ़ी यात्री यहाँ पे देखिए, भीड़ भी ठीक ठाक है। और जो भीड़ यहाँ दिख रही है सिर्फ यहीं दिख रही है, ऊपर जाके स्कैटर्ड हो जाएगी। और बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंदाकिनी नदी अपने वेग में बह रही है। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ हिमालय के गर्भ में स्थित बाबा केदारनाथ का यात्रा यहीं से शुरुआत होता है। देखो ये पूरा रास्ता है। फ़िलहाल मैं घोड़े पे हूँ इसलिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है। मेरा घोड़ा है और मैं ऐसे में बैठा हूँ अभी घोड़े पे। पीछे मेरी माता जी हैं, आप देखिए। उनकी वजह से मुझे घोड़ा करना पड़ा था, नहीं तो मैं पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ। कभी भी ट्रैकिंग में मैं पैदल ही निकलता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं घोड़ा करके चल रहा हूँ यहाँ पे। कितना बड़ा वाटरफॉल है ये देखिए सामने, मंदाकिनी नदी नीचे वैली में। और रास्ता यही है, देखिए वाटरफॉल सामने बिल्कुल मेरे। ये देखिए कहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है। जय भैरव बाबा।
अरे देखिए कितना विशाल है, नीचे तक जा रहा है। और यहाँ देखिए ये ऐसा कुछ है, बिल्कुल पर्वत के ऊपर से आ रहा है। बहुत बड़ा वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जो घोड़ा स्टैंड है करीबन 5.5 किलोमीटर गौरीकुंड से, तो वहाँ पे इन्होंने रोका है, फर्स्ट ब्रेक लिया है। माता जी हमारी बैठी हैं, थोड़ा विचलित थी, परेशान थी, तो हमने ब्रेक ले लिया। मैं भी हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आगे का जो भी नज़ारा है मैं आपको दिखाता रहूँगा, इसके लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। श्री केदारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। छोटी लिमचोली 3.5, बेस कैंप 9, तो ये है। और सामने हिमालय की पीक्स दिख रही है मुझे, बट आपको नहीं दिख रही होगी कैमरे में, क्योंकि मार्ग क्षतिग्रस्त है, सावधानी पूर्वक चले ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ से स्टिप चढ़ाई है। घोड़ा हमारा अभी कैमरे में पता नहीं चलता है, बट बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, ट्रस्ट में। और ये यहाँ पे पानी देखिए, झरना देखिए, बिल्कुल आकाश चुंबी है, गगनचुंबी पर्वतों से निकलता हुआ ये झरना देखिए। इस तरीके का यहाँ पे हिसाब किताब है, नीचे बह रहा है। और ये देखिए कहाँ से निकल रहा है। तो ये सब देखते हुए ही आपको केदारनाथ जाना होता है। इसलिए केदारनाथ को धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं। धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो बाबा के चरणों में है, केदारनाथ में है। इस तरह तो सामने आप जो देख रहे हैं ये रोड है केदारनाथ जाने का, और ऊपर जाके ऐसे जाके बिल्कुल स्टेप ऐसे चढ़ाई है बाबा केदारनाथ का। इतना आसान नहीं है जितना कैमरे में दिखता है, पर ट्रस्ट में दोस्तों काफ़ी मुश्किल भरी चढ़ाई होती है जब आप पैदल आते हो। मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था करीबन 5 साल पहले, और तब इतनी सुविधा भी नहीं थी खाने पीने की रास्ते में, तो काफ़ी स्टेप चढ़ाई होती है केदारनाथ की। घोड़े पे मैं बैठा हूँ इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट और ऐसे ऐसे बहुत सारे नज़ारे रास्ते में देखने को मिलते हैं हर तरफ। तो किसी टाइम में रामबाड़ा बेस कैंप हुआ करता था। जब आप गौरीकुंड से ऊपर की तरफ आते थे तो रामबाड़ा पड़ता था। तो रामबाड़ा 2013 की जो त्रासदी हुई थी, जो प्रलय आई थी, उस प्रलय में ख़त्म हो गया था। तो अब जो है बेस कैंप वो लिमचोली को बना रखा है। लिमचोली करके एक जगह है जो वहाँ ऊपर टॉप पहाड़ों में दिख रहा है, तो वही बेस कैंप है। फ़िलहाल मैं घोड़े पे हूँ और ये सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो एक वैकल्पिक मार्ग ये है जो नीचे से पुल है, और दूसरा वो है जो सामने से ऐसे जा रहा है। तो हम लोग सामने वाले से ही जा रहे हैं, और वहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। आप देखिए रूट कुछ ऐसा है, ऊपर जाके ऐसे जाके कुछ इस तरीके के नज़ारों से भरा हुआ है हमारा केदारनाथ। पुल से हमें क्रॉस करना है वहाँ पे, और फिर आगे जाना है। तो आइए आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं।
यहाँ से बिल्कुल खड़ी उतराई है, उतरना है। घोड़े को मुश्किल हो रही है। घोड़े वाले भैया ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि थोड़ा टाइट बैठिए पीछे की तरफ होकर। और ये सामने पूरा नज़ारा है, देखिए देखिए कैसे लोग स्टेप वाइज उतर रहे हैं। जय भोलेनाथ। घोड़े बैठ गया है, थोड़ा दर्द तो लगता ही है, इतना आसान भी नहीं होता है। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ के ठीक पीछे जो पर्वत श्रृंखला है तो पूरी यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। शायद कैमरे में भी आपको दिख रहा होगा, बट मेरी आंखों से बहुत ही विहंगम दृश्य लग रहा है। काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। केदारनाथ की पूरी घाटी ही अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यता से भरी हुई है। जैसा मैंने कहा था, ऐसे असंख्य क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि वाकई असंख्य है। मैं खुद भी नहीं गिन पाया, गिनती भूल गया हूँ। इतने सारे झरने हैं यहाँ पे केदारनाथ के रास्ते पे, और रास्ता कितना सुंदर है, कितना विहंगम दृश्य है। प्रकृति के ऐसे भरपूर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पीछे की घाटी आपको भी क्लियर दिख रही होगी। मुझे तो तो ऐसे कुछ नीचे जाके और ये ऊपर आप खुद देखिए, ये बाबा केदारनाथ की पूरी वैली यहाँ से साफ साफ दिख रही है, वो देखिए। जहाँ शिव वहीं स्वर्ग। वाह, कितना अच्छा कोट लिखा हुआ है। तो हम लोग अब लिमचौली पहुँचने वाले हैं। सामने जो है वो लिमचौली है, काफ़ी खूबसूरत है। आप खुद देखिए यहाँ का एनवायरनमेंट कितना शानदार है। और यहाँ पे झरना देखिए, ऐसा लग रहा है खुद ही कहीं डिज्नीलैंड में आ गए। विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी जगह भी पृथ्वी पे है। ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर पौधे हैं यहाँ पे, और पूरी घाटी ही फूल से भर रखी है। देखिए ऐसा लग रहा है फूलों की घाटी है। बट ये केदार वैली काफ़ी चढ़ाई करके यहाँ पे आना पड़ता है, तो बहुत लोग थक जाते हैं। जब लास्ट टाइम मैं आया था, हम लोग भी पूरी टीम हमारी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हम लोग यहीं रुक गए थे। और यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। सामने 2 धाराएं देखिए निकल रही हैं पहाड़ के बिल्कुल। रास्ता बाबा केदारनाथ का ऐसा है, बहुत लोग दर्शन करके आ रहे हैं और हम तो फ़िलहाल जा रहे हैं। ये देखिए सामने की पूरी पहाड़ी दिख रही है, बहुत सुंदर लग रहा है वाकई। ट्रस्ट में बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके से कुछ वैली है केदारनाथ की। देखिए कितनी खूबसूरत पर्वत है सामने, बिल्कुल हरा हरा पूरा घाटी है। और वहाँ देखिए दूर में
गाय हैं और भी गाय हैं, घोड़े हैं वहाँ पे चर रहे हैं। देखिए जाके वहाँ तो यहाँ से केदारनाथ की दूरी एग्जैक्ट 4 किलोमीटर रह गई है और बेस कैंप यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए भैरव गधेरा 2 किलोमीटर है और इस तरीके से पूरा रास्ता है। वहाँ पे जो 2013 में जो त्रासदी आई थी उसके बाद वहाँ पे जो लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड उसी टाइम आया था। और ये जो सामने पीछे जो रोड दिख रही है, ये रोड उसी समय नष्ट हो गया था पूरा का पूरा। तो ये पूरा नया रास्ता घुमा के बनाया गया है बाबा केदारनाथ के मंदिर तक जाने के लिए। और अब हम लोग कुछ ही देर में लगभग 20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे बेस कैंप तक। और बेस कैंप से फिर पैदल थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर तक, क्योंकि घोड़े का स्टैंड वही बेस कैंप के पास ही है। उसके बाद आप और ऐसे कुछ ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। देखिए बहुत विशाल पर्वत है बिल्कुल सामने। पूरी हरी भरी घाटियाँ हैं केदारनाथ के रास्ते में। अभी दूसरी श्रृंखलाएँ भी दिखने लगी हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा अभी मौसम भी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मौसम है। उस वैली में और सामने फिर एक और वाटर स्ट्रीम। बरसात के सीज़न में आने पर यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे पूरी घाटी जो है आपको फूल से भरी मिल जाएगी। देखिए पूरी घाटी ऐसे भरी हुई है फूलों से। और सामने ये विहंगम दृश्य पहाड़ का। अब हम केदारनाथ के बेस कैंप में पहुँचने वाले हैं। बेस कैंप करीबन 500 मीटर और रह गया है यहाँ से। और ये सामने ही बेस कैंप है जहाँ घोड़े वोड़े खड़े हो जाते हैं, घोड़े खच्चर वाले। उसके आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक लगाया है। और बस हम लोग अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वहां के बाद हमें थोड़ा दूर पैदल चल के मंदिर तक जाना होगा और वहां देखते हैं कैसा नज़ारा है, क्या वहां पर सुविधाएं हैं, वो सब कुछ। तो यहाँ ला के पीछे हमें यहाँ पे बेस कैंप में उतार दिया घोड़े वाले ने और यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना है। मेरी माँ भी है साथ में और ये सामने हमें अब पैदल जाना। और यहाँ से कोई घोड़ा खच्चर आगे नहीं जा सकता, सामान वाले सब जाएंगे घोड़े खच्चर वाले। बाकी बहुत सारे यात्री दर्शन करके भी आ रहे हैं। और मैं इसी पुराने रास्ते की बात कर रहा था। देखिए पूरा रास्ता वॉश्ड अवे हो गया था 2013 में और कुछ कैंप लगे हैं यहाँ पे। आइए सामने केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे एक जगह रुक के हमने अपना नाश्ता किया। सामने आलू पराठा ऑर्डर किया था, माता जी भी हैं और इन भैया ने बनाया था। यहाँ पे केदारनाथ में देखिए बादल बिल्कुल नीचे नीचे आ गए हैं और रास्ता अभी 1 किलोमीटर और रह गया है। हमने सोचा कि पहले थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी कर लें फिर चले आगे। यही रास्ता है, इधर से ही जाना है। तो आज 1.5 किलोमीटर भी भारी पड़ रहा है, 6 किलोमीटर और रह गया है। 500 मीटर तो आ गए थे वहाँ से हम लोग। और ये पुराना ये जो रूट देख रहे हैं आप, जो पैरेलल चल रहा था उधर उस वाली पहाड़ी पे, वो पुराना रूट था। वहाँ बेस कैंप से चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और करीबन 750 मीटर्स का सफ़र और बचा हुआ है वहाँ पे। आइए चलते हैं।
तो केदारनाथ की फ़र्स्ट व्यू यहाँ से मिल गई है देखने को। बिल्कुल सामने वहाँ बाबा केदारनाथ का मंदिर है और देख के बहुत सुकून मिला है, क्योंकि यात्रा कठिन है यहाँ तक आना और करीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। बाबा का जो मंदिर आपको दिख रहा है गुंबद, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, बट बिल्कुल सामने है और ये पूरा हेलीपैड है। और वो जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल ऐसे चढ़ के और ऐसे करके ऊपर, वहाँ एक छोटा सा आपको एक कुटिया सी दिख रही होगी और एक छोटा सा पत्थर है, मतलब यहाँ छोटा है बट सामने से बहुत विशाल पर्वत का एक हिस्सा है और एक पत्थर है और इसी के नीचे एक गुफा है। उसी में मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं पर काफ़ी दिन तक वहाँ रहे थे। किसी समय में तपस्या के भी किए थे, तो वो जगह है वो। बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है, वहाँ से एक और मंदिर है ऊपर, भैरव बाबा का। मुझे यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल ये रहा। और वैसे बहुत बड़े पर्वत पे है और करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, फिर वो आएगा। और हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे अब बाबा के मंदिर पहुँच जाएंगे। आधा किलोमीटर और रह गया है। तो यहाँ पे अब गेट आ गया है यहाँ पे और दर्शन टोकन काउंटर में। तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा था हमने, उसका यहाँ पे पर्ची यहाँ पे मिल गया हमें और यहाँ से दर्शन का टोकन नंबर हमें मिल गया है 5349। और यहाँ पे देखिए ATM भी है यहाँ पे HDFC का। क्या शानदार बात है, पहले ये सब सुविधा नहीं थी। मुझे लगता है कि ये प्रॉपर जो 1.5 किलोमीटर वहाँ लिखते हैं ना बेस कैंप पे, बिल्कुल भी 1.5 किलोमीटर नहीं है, करीबन 2-2.5 किलोमीटर है। और पहाड़ की देखिए, यहाँ भी, यहाँ टिकट हमारी चेक हो गई थी और चेक होने के बाद भी ये देखिए रास्ता अभी भी ऐसे होके ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ के तब ऐसे जाना है। तो इतना आसान भी नहीं है भैया, चलते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये पूरा का पूरा घाट था, देखिए अभी पूरा लैंडस्लाइड होने की वजह से देखिए कैसा हो गया है। तो लास्ट का जो 200 मीटर है, ऐसी सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको, छोटे छोटे 4-4 स्टेप्स बन रखे हैं बिल्कुल बाबा के मंदिर तक जाने के लिए। देखिए बिल्कुल सामने वहाँ पे बाबा केदारनाथ का मंदिर है। और अभी थोड़ी देर ही पहले बारिश चालू हो गई थी देखिए, और धुंध से पूरा केदारनाथ मंदिर ढका हुआ है। हम लोग भी यहाँ पे प्रसाद की दुकान पे एक जगह शेल्टर लेके छिपे हुए हैं। मेरी माता जी भी है पीछे, यहीं पे छिपे हुए हम लोग। और फिलहाल ये देखिए बढ़िया हवा भी चल रही है। और बाबा केदारनाथ दर्शन हमारे हो गए थे, बहुत अच्छे से हुए। और आपको दिखाऊंगा, थोड़ा धुंध छट जाए उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा मंदिर के पूरे चारों तरफ से। ये है सारा केदारनाथ का मंदिर। आप देखिए मैं बिल्कुल प्रांगण में हूँ और ये यहाँ पे मेन घंटी है बाबा का। और यहाँ से जय श्री केदार और यही है विश्व विख्यात बाबा केदार का मंदिर, जो हिमालय के गर्भ में स्थित है। आप देखिए यहाँ पे, ये मेरे ठीक आगे नंदी जी हैं। नंदी बाबा का घी भी से लोगों ने लपेट रखा है, उनकी श्रद्धा है। और ये पूरा का पूरा कैंपस है बाबा केदारनाथ के मंदिर का। चारों तरफ धुंध आप देख ही रहे हैं, बारिश भी हल्की हल्की हो ही रही है। और आप लोग दर्शन कीजिए बिल्कुल नज़दीक से बाबा केदारनाथ के मंदिर का।
बाबा केदारनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। तो अब मैं बाबा केदारनाथ के मंदिर के लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया हूँ और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आगे क्या है। अभी धुंध में कुछ भी नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा जो सामने है मैंने अपने रास्ते में दिखाया ही था, पूरा बर्फ़ से घिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो सामने पूरा रेंज हिमालय का आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अभी इतना धुंध है, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड का जो गेट है वो ये है, ये भी चांदी का ही बना हुआ है। बहुत ज़्यादा कहीं भीड़ होती होगी तो शायद इसे खोलते होंगे। तो फ़िलहाल ये गेट है, आप देखिए। मंदिर 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा ही खुद इस पर रिसर्च कर चुकी है। और जब आदि शंकराचार्य आए थे उस समय उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। वैसे प्रथम मंदिर जो था पांडवों द्वारा बनवाया गया था। महाभारत कालीन ये मंदिर है भगवान श्री केदारनाथ का। और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आगे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा तिरंगा ध्वज फहरा रहा है और यही वो भीमशिला है जो ठीक पीछे आके रुक गया था, जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का विश्वविख्यात मंदिर 2013 की त्रासदी से बच गया था। बाबा केदारनाथ का ये मंदिर बहुत दिव्य है, बहुत जागृत है और यहाँ पे बाबा लोग बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा ऐसे ही आ रहा होगा। तो बाबा केदारनाथ का मंदिर है, उसके हम लोग परिक्रमा भी हो जाएगी इसी बहाने। और यहाँ से जो जल बाबा को चढ़ के जो आ रहा है वो है। और यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो केदारनाथ के अब हम लोग राइट हैंड साइड में आ चुके हैं। बाबा केदारनाथ का मंदिर आप राइट हैंड साइड से देखिए कैसा दिखता है। बहुत ज़्यादा धुंध एक आ गया तो अभी यही दिखा सकता हूँ मैं, जो दिखा सकता हूँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ गांव वाले आके अपनी कुछ रिचुअल कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं अपने देवी देवताओं के साथ। ये उत्तराखंड का लोकल यहाँ पे एक तरीके का आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एक रिचुअल होता है। आइए पहले भीमशिला अब चलते हैं। भीमशिला के लिए ठीक बाबा के पीछे से, बाबा के मंदिर के ठीक पीछे से ही रास्ता है भीमशिला का। आइए चलते हैं। पहले थोड़ी देर पहले ही हुई है, भीगा है मौसम। आप यहाँ देखिए बाबा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे वे यही वो दिव्य शिला है भीमशिला, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया था 2013 की त्रासदी में। यहाँ से जो नज़ारा है कुछ ऐसा है बाबा केदारनाथ का। आप लोग दर्शन कीजिए बिल्कुल भीमशिला का। बाबा केदार का दर्शन कीजिए। बाबा केदार का मंदिर अब साफ़ हो चुका है। देखिए बादल अभी बहुत ज़्यादा थे और फिर अभी बादल हटा है यहाँ से। बारिश के बाद तो और भी खूबसूरती बढ़ गई है। कितना मनोरम दृश्य है सामने। बाबा केदार का मंदिर हिमालय के गर्भ में स्थित सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। सामने भैरव बाबा हैं। बादल देख ही रहे हैं आप कितना ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, अभी तो थोड़ा कम हुआ है बारिश। बाबा केदारनाथ के दर्शन हमारे हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो और जो भी आगे की जो भी वीडियोज़ हो वो आप तक पहुंच सके। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।